इसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए। ईआरसीपी जो चंबल नहर परियोजना है, उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हमने जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर। आप देख सकते हैं मेरी तस्वीरों में सीधे सामने जिला कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने जो धरना स्थल है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक बैनर है और 8-10 लोग हैं। ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। अब इनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी प्रमुख मांगे क्या है और ये क्यों बैठे हुए हैं। हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान महासंघ के, इनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं कि ये क्यों अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं और क्या क्या मांगे हैं। इतनी सर्दी के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। इतनी सर्दी के अंदर आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? यदि सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम 2 वर्ष में पूरा करने की घोषणा कर दे, 3510 मिलियन घन मीटर पानी राजस्थान को प्राप्त होगा मूल डीपीआर के अनुसार, तो कोई भी यहाँ ठंड में आकर कोई नहीं बैठता। लेकिन सरकार अब ये कर नहीं रही और उल्टी शंका पैदा कर रही है। सरकार ने इस योजना को अटकाने का, लटकाने का, प्रधानमंत्री कार्यालय को भटकाने का काम किया है। तो जो पानी इसमें प्रस्तावित है 3510 मिलियन घन मीटर, इनकी नई स्कीम के अनुसार वो पानी मिलेगा 1775 मिलियन घन मीटर। तो आधा रह जाएगा पानी। केवल पीने के लिए भी जो पानी चाहिए वो 2369 मिलियन घन मीटर चाहिए 13 जिलों को, वो भी पूरा नहीं होगा। तो ये जो आधा पानी कर दिया, इसके खिलाफ जनता में रोष है। और अभी जो दिल्ली में बैठक हुई 27 दिसंबर को, उन्होंने कहा कि हम MOU करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे किस ढंग से पानी का बंटवारा होगा। तो खुलासा करो ना भाई। तो इससे तुम्हारी सहमति, तुम दोनों बैठ के, इससे कुछ होने जाना नहीं है। इसलिए लोगों की आशंकाएं दूर करनी चाहिए सरकार को। इसके लिए 30 दिसंबर को दौसा में ही भगवान देवनारायण के मंदिर में बैठक में एक प्रस्ताव लिया गया। उसके अनुसार 7 दिन का सरकार को ज्ञापन दिया गया और हमने कहा यदि सरकार का सकारात्मक रुख रहता है तो किसान देंगे धन्यवाद सरकार को। यदि सरकार सकारात्मकता नहीं दिखाती है तो किसान करेंगे संघर्ष का शंखनाद 9 जनवरी से। पर पहले तो ये कहा जाता था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार और बीजेपी केंद्र में तो कहीं ना कहीं एक तालमेल नहीं बैठा था, परंतु अब राजस्थान और देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो फिर किसानों को कहाँ दिक्कत आ रही है? अब डबल इंजन की सरकार बन गई और एक ही दल की दोनों जगह सरकार है। इसलिए हम कह रहे हैं भाई, पहले तो आप कहते थे एक बार हमारी सरकार बना दो, हम इसको पूरा कर देंगे। तो बन गई नहीं सरकार, करो ना पूरी। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छी बात है कि दोनों मिलकर इसको पूरा कर दें। अभी तक इसको राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित नहीं किया गया, क्योंकि ये अलग दल की सरकार थी, वो अलग दल की थी। अब एक ही दल की है, अब कर दो। 90% कुल लागत का पैसा देता केंद्र राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर, वो काम कर दो। वो भी नहीं कर रहे। और अभी तो इसको कभी कहते हैं हम ईआरसीपी और पीकेसी दोनों को मिलकर बनाएंगे, कभी कहते हैं अभी हम MOU करेंगे। अरे भाई, ये तो 2017 में जब डीपीआर तैयार हुई थी तब सब काम सेटल हो गए थे। तुम नए ढंग से क्यों शुरू कर रहे हो? और नए भी ढंग से शुरू कर रहे हो तो बताओ, तो 5 दिन में करोगे, 7 दिन में करोगे? कुछ बताओ तो सही। केवल लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए मत बोलो। लोगों की भलाई के लिए बोलो, लोगों का भला करो। डबल इंजन की सरकार भला नहीं करेगी तो तुम्हारी घोषणाएं, तुम्हारे वायदा, उनका क्या होगा? फिर तो है कि वादे हैं, वादों का क्या, वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए आज यहाँ पर ठिठुरती ठंड में, कोहरे के समय में लोग घरों से चल के आए और यहाँ बैठे, और आज कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। आज 2 घंटे का हमने कार्यक्रम रखा है, 12:15 से 2:15 बजे तक। अगर सरकार कुछ दिनों के अंदर अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे शंखनाद होगा संघर्ष का, जिसमें 13 जिलों में संघर्ष शुरू होगा एक साथ। उसी की रचना करेंगे, उसी की लड़ाई लड़ेंगे।
हमारे साथ में राजश्री मीणा भी है, इनसे बातचीत करेंगे कि ये अपने कामकाज को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर भी यहाँ पर ऐसे धरनों में लगातार आती रहती हैं और सरकार के कानों में अभी तक ईआरसीपी की बात या तो पहुंची नहीं है, या अगर पहुंच गई होगी तो या फिर वो मान नहीं रही है। तो हम इस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजश्री मीणा है, इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आप यहाँ आए हो और लगातार आप धरने देते हो, तो क्या बात है कि अभी तक सरकार और किसानों के बीच ये मतलब जो विवाद है जो खत्म नहीं हुआ? देखो, हम पिछले 2 साल से ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर संघर्षरत हैं। चाहे से वो ईआरसीपी महापंचायतें हों, जनसंपर्क यात्राएं हों, जनसंपर्क रैलियां हों, धरना प्रदर्शन हो, तो ये पिछले 2 साल का हमारा संघर्ष है। और जैसे केंद्र सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, विधानसभा इलेक्शन में उनकी मुख्य मांग थी आम जनता से, पूर्वी राजस्थान की जनता से, कि अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो हम इसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। तो पूर्वी राजस्थान की आम जनता की तरफ से अब हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि साहब ठीक है, आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई है तो आप इसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए, लेकिन जो ये परियोजना है ये हम पूर्वी राजस्थान की जनता 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी, जल निर्भरता पर हमें चाहिए। जैसे कि अभी आप पिछले 15-20 दिन पहले दोनों राज्यों के आधिकारिक वार्ता हुई थी, उसमें ये बताया गया है कि सकारात्मक न्यूज सुनने मिल सकती है पूर्वी राजस्थान की जनता को। बात मतलब कि सरकार और किसानों में मतलब कि उलझ कहाँ पे रही है बात? देखिए, मुझे लगता है कि ये किसानों में और सरकार के बीच में ये मामला नहीं उलझ रहा है। ये मामला पिछली जो दोनों सरकारें थी, केंद्र और राज्य में, उनके बीच में ये फुटबॉल बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार, एमपी में बीजेपी की, राजस्थान में बीजेपी की और सेंटर में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार आम जनता दे चुकी है। तो हम तो बस यही मांग करते हैं इस धरना प्रदर्शन के जरिए कि हमें 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी में ये पानी चाहिए, क्योंकि अगर ये 50% पर वाटर डिपेंडेबिलिटी घोषित होती है तो हमें पीने के साथ खेती का पानी भी मिलेगा, और 75% पर होती है तो हमें पीने का पानी मिलेगा। तो हम किसी भी तरह की कटौती केंद्र सरकार से नहीं चाहते हैं। तो ये धरना हमारा केंद्र सरकार से इसी बात को लेकर है कि सिर्फ 50% पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। अगर मैडम ये अगर आपकी बातें और आपकी जो मांगे हैं अगर सरकार कहीं न कहीं नहीं मानती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, मैं अभी 3-4 दिन पहले जल शक्ति मंत्री अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिली हूँ। वहां भी मैंने उनको दिल्ली में ज्ञापन दिया और उनसे मांग की कि सर इस प्रोजेक्ट को 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर घोषित कीजिए। लेकिन उनकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि 50%, जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि 50% का तो कोई कानून ही नहीं है, हम 75 पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जो पानी चाहिए उस पानी में कोई कमी नहीं होगी, और वसुंधरा राजे के जो वो है डीपीआर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा उनकी बातों में लगा है, संशय हुआ है कि जो ये प्रोजेक्ट है उसको 75% पर ही ये लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो देखो, हमारा तो यही है, हम जो सभी संगठन हैं, इंडिविजुअल जो भी ईआरसीपी पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, हमारी तो यही मांग है केंद्र सरकार से कि सिर्फ 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर घोषित किया जाए। अगर ये नहीं होता है तो हम सभी जितने भी संगठन हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बैठकर विचार विमर्श करके आगे रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति के तहत हम इसका विरोध ही करेंगे अगर ये 75% पर आती है। एक कहावत है या फिर मोदी की जुबानी सुन लो कि मोदी है तो मुमकिन है और बाबा है तो विश्वास है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि मोदी जब रोड का उद्घाटन करने आए थे तो उस दौरान भी हमने सुना था और देखा था, उन्होंने गारंटी दी थी कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी वैसे ही पानी राजस्थान के अंदर आ जाएगा। तो क्या आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है? देखिए, घोषणाएं होती हैं और घोषणाएं धरातल पर आकर कितना अमली जामा पहनाया जाता है, ये आम जनता जब धरातल पर आएगी तो हम विश्वास करेंगे। हम घोषणाओं पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं तो देखो आम जनता की हैसियत से बस पूर्वी राजस्थान की जनता की तरफ से मांग करना चाहती हूँ कि साहब हमें पीने के पानी के साथ खेती का पानी भी चाहिए, और हमारी बस मेन मुख्य मांग यही है कि 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी के साथ ये परियोजना धरातल पर जल्द से जल्द क्रियान्वित हो।
पानी वाला बाबा भी कहते हैं, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी मतलब कि क्या विचार है। मैं भरत मीणा अगावली, आरसीपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता। आज हम स्थित हैं दौसा कलेक्ट्रेट के जो धरना स्थल है वहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग हमारी आवाज को जो एक किसान की और दीनहीन जरूरतमंद लोगों की आवाज है उसको हमारी सरकार के पास पहुंचाने का काम कर रहे हो। सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और मुख्य मांग हमारी है कि हम लोग 2.5 साल से लगातार धरातल पे काम करते हुए ईआरसीपी जो चंबल नहर परियोजना की जो योजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा करके और लोगों को जागरूक किया। लोगों को जागरूक करने के बावजूद अब सरकारों का, पहले ये राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, सेंट्रल में बीजेपी थी, आपस में इन दोनों का विपरीत होना ही हमारे किसान का दुर्भाग्य था। लेकिन जैसे ही मोदी जी हमारे दौसा में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तब उन्होंने ऐलान किया था कि ईआरसीपी की जो लंबित मांग है और किसानों की जो दशा देख रहा हूं मैं उसको सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन हमें आपकी जरूरत है कि आप डबल इंजन की सरकार बनाओ, मतलब राजस्थान में भी बीजेपी और सेंट्रल में भी बीजेपी, दोनों जगह बीजेपी ही नहीं, एमपी में भी तीनों जगह, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार हम मोदी जी को दे चुके हैं। और किसान ये चाहता है कि हमें ईआरसीपी जो चंबल नहर परियोजना है उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दें और 50% की जल निर्भरता, जो कि केंद्र सरकार की मंशा अभी है नहीं स्पष्ट, वो 75% पे इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहती है। हम समस्त किसानों की 13 जिलों के 4 करोड़ किसानों की ये मांग है कि इसे 50% की पानी की निर्भरता पर इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाया जाए और हमारे जो सूखे खेत पड़े इस बंजर भूमि को खेती के लिए पानी मिले। हमारे 4 करोड़ पब्लिक की ये उम्मीद है और 13 जिलों के जो यहाँ पे दर्जन भर जो किसान पहुंचे हैं, जिनमें करौली, सवाई माधोपुर और दौसा के हैं, अलवर और अभी जयपुर के साथी हमारे बीच में पहुंचने की तैयारी में है। हम 2 घंटे का आज का ये धरना प्रदर्शन करके और मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर महोदय दौसा को। परंतु आप सड़क से लेकर सदन तक आपने लगातार सर्दी, गर्मी और चाहे बारिश हो, कोई सा भी मौसम हो, आपने लगातार मतलब कि आरसीपी को लेकर संघर्ष किया और हम देख सकते हैं कि आपके चेहरे पर भी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई, तो लगता है कि 2-3 साल से तो आप लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, परंतु अभी तक सरकार तक आपकी आवाज पहुंची नहीं है। क्या कारण है कि सरकार अभी तक, या फिर किसानों के साथ एक जुमलाबाजी का खेल खेल रही है? मैं कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय जी, देखिए दाढ़ियों का राज तो ऐसा है कि एक उम्मीद होती है और उम्मीद के पीछे आदमी धरातल पे काम करता है। आज विगत लगातार 2.5 से 3 साल का हमारा जो सपना है ईआरसीपी को लेकर के, और जो हमने नरेगा की चौकड़ी, इंसान की खोपड़ी, क्रिकेट के ग्राउंड से, डीजे की साउंड से अगर आवाज उठाई है तो वो है ईआरसीपी। और हमारा सपना ही नहीं है, पूर्वी राजस्थान के 4 करोड़ पब्लिक की आस है, उम्मीद है। इसको धरातल पे काम करने के साथ साथ में हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास पैदल कूच करके भी ज्ञापन दिए हैं और धरना प्रदर्शन किए हैं। लगातार हमारी लंबित मांगों को देखते हुए सरकार का रुख कहीं न कहीं ईआरसीपी को लेकर के पॉजिटिव रहेगा। और आज का जो धरना है उसके लिए हमने यही अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी मांगों को स्वीकार किया जाता है तो हम धन्यवाद देंगे सरकार का, और अगर फिर भी इनमें जुमलेबाजी करके हमारे किसानों के साथ कुठाराघात किया जाता है तो आज के दिन 9 जनवरी 2024 से ही हम किसान महाआंदोलन का ऐलान करेंगे। ये प्लान है हमारा सब। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान है वो बड़ी कड़ी ठंड के अंदर यहाँ पर बैठे हैं, और या तो फौजी बॉर्डर पर कड़ी सर्दी में मरता है या फिर किसान अपनी फसल के लिए मतलब कि कड़ी सर्दी के अंदर खेती करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कुछ लोग हैं जो आज दौसा कलेक्ट्रेट पर ये सांकेतिक धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों को आने वाली कुछ दिनों में नहीं माना जाता है तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बताएंगे। इनका ये कहना है कि हमने मोदी जी के विश्वास के कारण राजस्थान में भी सरकार रिपीट करवाई है, जिससे कि ईआरसीपी मिले और जो पूर्वी राजस्थान है इसमें किसानों को फायदा हो। फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ देखते रहिए। कैमरामैन विकास पोटर के साथ में दौसा, राजस्थान।